संभव नहीं है। कब संभव है? जब साक्षात महादेव कृपा करें, साक्षात भूत भाव भोलेनाथ की दया हो, और यूं कहो जब भोलेनाथ के दोनों हाथ हमारे माथ में हो, तब जाकर के एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। अन्यथा विचार करिए, सतना में क्या इतने ही लोग हैं? कितने लोग होंगे? लाखों करोड़ों, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, क्योंकि इनके भाग्यों का उदय नहीं हुआ है, और जिनके भाग्यों का उदय हुआ है वो विराजमान है। यही भोलेनाथ की परम कृपा है। परम पावनी, अमृतमयी, दिव्य ज्ञानमयी, भक्तिमयी, वैराग्यमयी पावन कथा में प्रवेश करें। इसके पूर्व ही अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के हेतु हमारे द्वारा जाने अनजाने में, समय असमय में, जैसे हम जब चलते हैं ना, तो हमारे पैर के नीचे बहुत बहुत से छोटे छोटे जीव आकर के दब जाते हैं और गोविंदाए, ऐसे भी पापों का समन हो, सब पाप नष्ट हो जाए, हमारे कष्ट दूर हो जाए, हमारा हृदय शुद्ध एवं एकदम पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, सब कुछ पास में होना, भले कथा पांडाल पे क्यों ना बैठे हो, कथा क्यों ना चल रही हो, लेकिन जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, तब तक भगवान की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अगर मन में जरा भी विकार बैठा हुआ है, जरा भी विकार निवेश किया हुआ है, तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमारा हृदय एकदम शुद्ध पवित्र हो जाए, खाली हो जाए, और एकदम हमारा ध्यान भोलेनाथ के श्री चरणों पर केंद्रित हो जाए। मानो ये लगे कि जब तक कथा श्रवण कर रहे हैं, तब तक साक्षात भूत भाव भोलेनाथ हमारे ऊपर कृपा करने के लिए प्रसन्न मुद्रा में हमारे सामने विराजमान है। आंख बंद करो तो हृदय में विराजमान है, आंख खोलो आंख के सामने विराजमान है, ऐसा भाव बन जाए, तब कथा श्रवण करने का आनंद ही कुछ और होगा। बोली शंकर भगवान की हर हर महादेव। आइए प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए भूत भाव भोलेनाथ के नाम का गुणगान करते हैं। नमः शिवाय, 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 नमः
भगवान की जय हो हर हर महादेव। तो वो कर देगा। परम पावन बहुत ही सुंदर भाव से नाम संकीर्तन किया। और अब समझिए भोलेनाथ की परम पावन कथा में प्रवेश करने का शुभ समय हो चुका है। अंतःकरण को एकदम पवित्र करके कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। एक अधम से अधम, खल से खल और संसार में श्रेष्ठ देवराज नाम के ब्राह्मण का किस प्रकार से भोलेनाथ ने कल्याण किया, भोलेनाथ की कृपा से उनका उद्धार हुआ, भोलेनाथ की कथा से उद्धार हुआ। जैसे देवराज का उद्धार हुआ ना, महाराज ऋषि मुनि जितने बैठे थे सबके सब प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके बोलने लगे, हे महाराज इतनी पावन कथा है, देवराज जैसे अधम पापी को भी तरण तारण कर दिया, भोलेनाथ का साक्षात शिवधाम प्राप्त हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था इतनी आनंदमयी कथा है। सौनक जी इत्यादि ऋषि कहते हैं, महाराज एक और कथा बतलाइए ना, जिससे कि इस शिव महापुराण के माध्यम से जिसका उद्धार हुआ हो। देखिए अभी शिव महापुराण की कथा प्रारंभ नहीं हुई, अभी कल से अभी तक क्या चल रहा है, शिव महापुराण की पावन कथा का दिव्य महात्मा। और विशेष बात तो ये है कि शिव महापुराण का जो महात्म है ना, वो शिव महापुराण की ग्रंथ में है ही नहीं, 24,000 श्लोकों में है ही नहीं। क्योंकि अपने मुख से अपनी तारीफ तो कोई भी कर सकता है, अपने गुणों का बखान तो कोई भी कर सकता है। यदि शिव महापुराण स्वयं अपने महात्म के विषय में बतलाते तो लगता कि आपन मुख आपन करनी, कोई भी अपने मुख से अपनी बात कह सकता है। लेकिन प्रमाण तो तब होता है जब कोई दूसरा उसमें हस्ताक्षर करे, सहमति प्रदान करे। और विचित्र बात तो यह है, शिव महापुराण की पूरी कथा का महात्म शिव महापुराण में नहीं है, स्कंद महापुराण से लिया गया है। अब यहीं से समझिए शिव महापुराण का कितना बड़ा महत्व है। देवराज की उद्धार हुआ शिव महापुराण की कथा श्रवण से। सौनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज और कोई कथा बतलाइए ना, जिससे सुन करके बड़े से बड़े पापी का तरण तारण हो गया हो, बड़े से बड़े पथभ्रष्ट व्यक्ति का भी उद्धार